जी, मैं अपने साहब दीदी को नमन करती हूँ, क्योंकि मेरे साहब की दया आशीर्वाद नहीं होगी तब तक एक शब्द नहीं मैं बोल पाऊँगी। तो साहब दया करें कि मैं आपकी बातों को रखूँ गुरु भाई गुरु बहन के सामने, कि लोगों ने शिव को गुरु अपना बनाए। साहब ने कहा कि मैं आपको सजग कर रहा हूँ कि आप सजग हो जाइए, नहीं तो कोई है आसमान में जो आपको समझा देगा। तो सबसे पहले हमको और आपको ध्यान देना है कि शिव के शिष्टता में कहीं हमसे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, मतलब इस पर झांकना है, अपने मन को एकाग्र करना है। दर्शकों ने ये पूछा है कि जो साहब हरिंद्रानंद थे उनके मन में कैसे आई कि मतलब शिव चर्चा करना है या शिव शिष्य को बनाना है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, मतलब उनके मन में कैसे आया कि शिव कथा शिव चर्चा करना है और कब आया, इसके बारे में दर्शकों का मुख्य रूप से ये सवाल है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब और कैसे उनके मन में ये सवाल आया कि हमको शिव का चर्चा करना है और लोगों को शिव से जोड़ना है। ये मेन सवाल आज का अपना रहेगा। जी, मैं अपने साहब दीदी को नमन करती हूँ, क्योंकि मेरे साहब की दया आशीर्वाद नहीं होगी तब तक एक शब्द नहीं मैं बोल पाऊँगी। तो साहब दया करें कि मैं आपकी बातों को रखूँ गुरु भाई गुरु बहन के सामने, कि लोगों ने शिव को गुरु अपना बनाए। देखिए, हमको तो लगता है कि मेरे साहब अपने माँ के गर्भ में थे, तभी से उनकी मतलब मनसा थी कि बाहर जाएंगे तो एक काम करेंगे। और साहब का जन्म हुआ तो मेरे साहब इसी सिवान जिले के अमलोरी में उनका जन्म हुआ। सिवान के बगल में एक छोटा सा गांव है, जैसे हम लोग सिवान से सटे मैरवा में, जैसे हम लोग सिवान जिले के ही हैं। सबसे खुशी की बात है कि हम लोग साहब की नगरी के हैं और साहब मेरे घर के बच्चे हैं, मेरे मतलब घर के सदस्य हैं, मेरे मालिक हैं। हम लोग उनका अपना मालिक मानते हैं। कोई काम करते हैं तो बिना साहब से पूछे हुए नहीं करते हैं और काम अच्छा भी होता है। तो साहब के जब जन्म हुआ तो साहब 8 मिनट तक नहीं रोए, 8 मिनट नहीं रोए और पूरे अमलोरी गांव में हल्ला हो गया कि डॉक्टर बाबू विश्वनाथ सिन्हा के घर में जो लड़का हुआ है वो मरा हुआ मतलब पैदा हुआ है। घर में मतलब रोना पीटना हो गया। 8 मिनट के बाद जब साहब रोने लगे तो सारे लोग हंसने लगे। मतलब साहब लिखे हैं किताब में कि जब मैं रोया तो जग हंसा, तो जग के लोग हंसने लगे, गांव के लोग हंसने लगे। और उसके बाद साहब धीरे धीरे मतलब बड़े होने लगे। 4-5 साल की अवस्था में जब साहब गए तो धीरे धीरे मतलब 7 साल 8 साल के जब हुए तो उनका समझ थोड़ा जब हुआ खेलने कूदने का, तो साहब जो खेल खेलते थे तो आजकल के जो बच्चे मतलब खेलते हैं तो कोई गेंदा से खेलता है, कोई मोबाइल से खेलता है, कोई लैपटॉप से खेलता है, माने बहुत सारी खेल खेलते हैं। लेकिन मेरे साहब खेलते थे कि बच्चे सबके साथ वो आसन मार के बैठ जाते थे और घंटों बैठे रहते थे और कहते थे कि देखना मैं अभी सोने के जहाज मंगवाऊंगा, हाँ अपने मंत्र से। और बच्चा सब साथ में खेलता, भीड़ लगा रहता था। ऐसे ही मतलब कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने जाके साहब के माँ से कहने लगे, क्योंकि उनकी पिता का नाम था विश्वनाथ सिन्हा और माँ का नाम था श्री राधा रानी जी हैं। तो जाके लोग बोलते थे उनके माँ से कि जानती हैं आपके बेटा सरफिरा होगा, मतलब तांत्रिक होगा, इतना बड़े मतलब अफसर के, क्योंकि वो जो साहब के पिताजी थे वो डायरेक्टर थे, इतना कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। और उसका लड़का अगर मान लीजिए कि ये सब काम करे तो कोई मतलब कहेगा, मतलब समाज में उनकी बुराई होती थी, लोग बोलते थे कि आपका बेटा बिगड़ रहा है। जी, तो माँ को अच्छा नहीं लगता था, किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगी, क्योंकि जिसके करेजे के टुकड़ा हो और उसको कोई मतलब ये सब बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ के आँख में आंसू आ जाता था। एक दिन माँ बुलाई और कही कि बड़कू, मतलब उनको प्यार से लोग बड़कू कहते थे। अच्छा, उनका नाम बड़कू भी था। हाँ, चलिए दर्शकों को एक ये नाम भी पता चला। हाँ, कि हरिंद्रनाथ जी का नाम बड़कू भी था। हाँ, बड़कू भी था। हाँ। और वो मतलब माँ बोली कि बड़कू मैं आपकी कौन सी बात नहीं मानती हूँ कि आप एक मेरा बात नहीं मानिएगा। तो साहब बोले टपाक से, ऐसे ही लिखा है किताब में कि टपाक से बोले कि माँ मुझे सच जानना है,
क्योंकि क्यों लोग भगवान के पास जाते हैं और तुरंत मने फिर भगवान के पास चले जाते हैं। मैं आज ही स्कूल में मेरा सर मतलब पढ़ा रहे थे कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, ईश्वर कण कण में रहते हैं। तो जब वो कण कण में रहते हैं तो हमारे आपके बीच क्यों नहीं आते हैं? क्यों आप पंडित जी से लोग से पूछती हैं कि बोला के कि पूजा कब होगी, ये विधि कब होगा? क्यों महादेव उनकी मतलब निजी वस्तु है क्या? हम लोग नहीं जान सकते हैं? हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। मैं उस सच को जानना चाहता हूँ। तो माँ बोली कि क्या तुम दुनिया के ठीका लिखा के रखे हो? तो नहीं माँ, मुझे सच जानना है, उस चांद के पार के भगवान को देखना है। वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे हैं, क्यों वो मतलब ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं। उनको मैं एक दिन धरती पे ला के रहूँगा। और यही साहब की सोच थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उनके घर एक तांत्रिक आया। वो मतलब उनका टीचर भी थे। तो वो जैसे बैठे थे तो वो एक तिनका लिया हाथ में। ये तो सब महादेव की खेल थी, इनको मतलब दिखाना था। वो एक तिनका लिया और कोने में फेंक दिया और तिनका सांप बन गया। साहब बच्चा थे, अब डर गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तब वो बोले कि नहीं नहीं बच्चा, बाबू कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लेकिन वो जब देख लिए सांप को, अब वही बात वहीं से इनका मतलब आगे की रास्ता खुल गया। अब वहीं से इनके दिमाग में घूमने लगा कि आखिर क्यों ऐसे हुआ, क्यों एक तिनका सांप बन गया, आखिर ये क्या है, मैं इसको जानूंगा। और रात में धीरे धीरे दबे पांव जब पिताजी सो जाते थे तो उनके यहाँ वही पढ़ाते थे, वो टीचर इनको पढ़ाते थे। अब उनके कमरे में चले जाते थे और हाथ पैर जोड़ के उनसे मतलब ये सीखने की आदत डाल ली और वो भी सिखाने लगे। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे कभी शमशान से खोपड़ी लाते थे, घर में रख देते थे, बदबू करता था तो घर के लोग कहते थे कि लगता है बड़कू का ही काम है, वही किए होंगे। और जब देखते थे लोग तो घर में खोपड़ी मिलता था, हैं, तो फिर उसको फेंकवाते थे साहब। ऐसे ही करते करते 14 बरस मान लीजिए कि बीत गया और ये काम मतलब शुरू हो गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ साहब के, कुछ हासिल नहीं हुआ। तब साहब हताशा मनोदशा, क्योंकि हारे को ही हरी मिलते हैं। जब तक हम कहते हैं कि काम हम करते हैं तब तक वो काम सही नहीं होता है। और जब हार जाते हैं, हार थक के कहते हैं कि महादेव अब आप ही देखिए ना, आप ही करिए ना, जब सौंप देते हैं, कैसे हम लोग हनुमान चालीसा में गाते हैं कि मतलब आपन तेज संहारहु आपे हैं। तो कोई भी काम आप कीजिए तो महादेव को सौंप दीजिए, साहब को सौंप दीजिए, अगर जिसको मानते हैं उसके ऊपर सौंप दीजिए। सौंप के देखिए कि मतलब कितना अच्छा आपके काम होता है। क्योंकि 3 सूत्र जो मिला है, पहला सूत्र है दया, दूसरा चर्चा और तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो जो पहला है वो दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये मतलब सीढ़ी है शिव की तरफ जाने को, इसको आप पकड़े रहिए। 3 सूत्र यही आपको गुरु की याद दिलाएगी। तब हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र आदेशित कर्म है। आदेश के मतलब, आदेशित कर्म के मतलब क्या हुआ कि जो गुरु ने कहा है वही शिष्य को करना चाहिए, अपने मन से नहीं। 3 सूत्र मिला है, आप उसमें 4 सूत्र लगाइएगा तो गुरु के परिधि से आप भटक जाइएगा, तब आपका कोई काम नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले आप जिससे प्रेम करते हैं इस बात को ध्यान देना है, आप जिससे प्रेम करते हैं उसका व्यापार नहीं करते हैं, उसको आप बेचते नहीं हैं। क्यों? आप अपने माँ से प्रेम करते हैं तो उसका व्यापार करते हैं क्या? आप अपने पति से प्रेम करते हैं तो उसको बेचते हैं क्या? नहीं बेचते हैं। जितने भी चीज़ों को आप अपना लगाए हैं कि ये मेरा है, उसका आप व्यापार नहीं करते हैं। हाँ, गुरु कार्य में आगे बढ़ना है तो मिल के व्यवस्था में काम करते हैं, लेकिन गुरु को बेचते नहीं हैं। मेरे साहब ने कहा कि जगत को बेच के शिव को खरीद लीजिए, लेकिन शिव को बेच के जगत मत खरीदिए, नहीं तो एक दिन क्या होगा कि कैसे जब नदियाँ करेक्ट करती हैं नदी के पानी तो सरकारें सजग हो जाती है,
उसको उसका बांध को मतलब बंधवाती है, व्यवस्था करती है, क्योंकि जब बांध टूटेगी तो जान माल की हानि होगी और होती भी है, गांव के गांव दह जाता है उसी तरह। और ये भी साहब कहा कि मंजिल मुझे मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं। साहब ने कहा कि मैं आपको सजग कर रहा हूँ कि आप सजग हो जाइए, नहीं तो कोई है आसमान में जो आपको समझा देगा। तो सबसे पहले हमको और आपको ध्यान देना है कि शिव के शिष्टता में कहीं हमसे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, मतलब इस पर झांकना है, अपने मन को एकाग्र करना है, मतलब एक जगह स्थायी करना है। क्योंकि साहब लिखे हैं शिष्य अनुभूति में कि शिव के शिष्यता में अस्थाई भाव अनिवार्य है, माने जरूरी है कि आपका मन अस्थाई हो। आपका मंजिल कहाँ है, मंजिल पर नज़र आपकी रहनी चाहिए।